सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेटर्स ब्राउचर होता क्या है। इसको बताने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो, एक मैंने आपके लिए टेम्पलेट डाउनलोड किया है इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर का। होता ये नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक ऐसा ब्राउचर जिसमें हमें सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि हमारा है ओलोफ्लाम एसपी। इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? एसिक्लोफिनाक, पैरासीटामोल और सेराटियोपेप्टाइडेस। इनका यूज़ क्या क्या है, ये इनका इंडिकेशंस क्या क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैंने बस माइनर से सैम्पल डाउनलोड किया है। उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डोज होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसमें हमारी होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर होता क्या है। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की सारी समरी लिखी हुई होती है। हम जब ड्रग डेवलप करते हैं तो उसको पहले एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, उसके बाद हम उस ड्रग को ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे क्या क्या ड्रग्स की प्रॉपर्टी हमें मिली, उसका यूज़, उसके डोज, उसका साइड इफ़ेक्ट और उसके इंडिकेशन क्या क्या है। इंडिकेशन मतलब प्रेग्नेंट वुमेन पे क्या क्या असर कर रहे हैं, चाइल्ड पे क्या इफ़ेक्ट कर रही है, फीडिंग वुमेन पे क्या इफ़ेक्ट कर रही है, वो सब कुछ पूरी डिटेल उस इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर में होती है। नाम से लग रहा है एक तरीके का ब्रोचर जो कि इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है ड्रग की। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ड्रग के बारे में, वो सब कुछ इस ब्रोचर में आती है। और जैसे कि प्री क्लिनिकल ट्रायल किया, उसमें हम उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर में आ गई। अब उसको करने के बाद तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ उसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी इसमें हम डालेंगे। मतलब ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे कि हमारी सिट्राजीन थी एक ड्रग, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा एलर्जी ट्रीट करने के काम आती है, लेकिन इसको चेंज किया गया और मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस की गई और हमारी क्या बनी, लीवोसिट्राजीन, जो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सिट्राजीन से। तो वो इन्फॉर्मेशन भी इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर में आएगी कि क्या क्या चेंजेस किए हैं और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इंट्रोड्यूस ऑल की एस्पेक्ट्स एंड सेफ्टी मेजर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। क्लिनिकल ट्रायल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, जैसे डोज, ड्रग का डोज 2 mg, 50 mg, 550 mg, 650 mg, सब कुछ किस मेथड से एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, मतलब ओरल है और फिर हमारा इंजेक्टेबल है। ठीक है, वो सब कुछ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है और इसकी सेफ्टी प्रोसीजर्स, मतलब सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या क्या है। अब इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, इट कंटेन समरी ऑफ डेटा गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर। मतलब जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके लिए गाइडलाइंस होती हैं इसमें। मतलब कि कोई इंसान, अगर कोई ड्रग है, मतलब पैरासीटामोल ही ले लेते हैं, अगर वो इंसान इसको देख रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको देखना होगा ना कि क्लिनिकल ट्रायल में उसका क्या इफ़ेक्ट आया ड्रग का और प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या इफ़ेक्ट आया ड्रग का। तो वो सब कुछ ब्रोचर से हम देख सकते हैं। ठीक है, समरी हो गया हमारा, प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है ड्रग की, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, प्रिकॉशंस क्या क्या होता है जो मैंने बताया अभी, वही सब कुछ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको अपडेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पॉन्सर। उस ड्रग का स्पॉन्सर ड्रग के इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर को टाइम टू टाइम पे अपडेट करना ही होता है, ताकि अगर उस पर फिर से कोई स्टडी की जाए तो इन्वेस्टिगेटर सब कुछ उसमें स्टडी कर पाए। ठीक है, IB शुड बी रिन्यूड एनुअली whenever न्यू इन्फॉर्मेशन, वही जो मैंने बताया आपको, अंडर द गाइडेंस ऑफ GCP। US FDA has written regulatory codes and guidelines for authoring the investigation brochure। मतलब GCP ने हमारे को वो दिए हैं
जीसीपी की गाइडलाइंस में यूएसएफडीए ने हमें बताया कि कैसे कैसे आईवी को लिखना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक अच्छा सा टेम्पलेट दिखाती हूँ जिससे हम लोग और इजीली समझ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर को। 1 मिनट। सी गाइस, यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लिया है बताने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर क्या क्या चीज़ होती है इसमें, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी नंबर क्या है जिस कंपनी ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट किया है, उस कंपनी का नाम क्या है, उस ड्रग का केमिकल नेम और जेनरिक नेम क्या क्या है, ठीक है। ट्रेड नेम मतलब ब्रांड नेम क्या है उसका, जैसे कि हमारा जेनरिक नेम हो गया पैरासीटामोल और ट्रेड नेम मान लो हमारा है डोलो, ठीक है। इस तरीके से कब किया गया है, पूरी डेट, उसका प्रीवियस नंबर, उसका पूरा डाटा, ऑथर, डिपार्टमेंट, कंपनी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ इसमें। सी, ये मैंने खुद भी इंटरनेट से लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया इस चीज़ को, ICH नेट इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर से लिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, इसे हम पहले अपेंडिक्स में देखेंगे जो मैंने अभी दिखाया है आपको। टाइटल, स्पॉन्सर का नेम, प्रोडक्ट, रिसर्चर नंबर, ड्रग का केमिकल नेम, जेनरिक नेम, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और एडिशन नंबर, रिलीज नेम, सब कुछ ही है। और अपेंडिक्स 2 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या क्या आता है हमारा, ड्रग का कंटेंट, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था ना ड्रग, उसमें जो हमारा कौन कौन से पहले सबसे पहले दिखाया था उसमें कौन कौन से थे हमारे, पैरासीटामोल और सिराटियोपेप्टाइडेस और एसिक्लोफिनेक, ठीक है। ये थे ना हमारे कंटेंट्स। तो ये कंटेंट्स क्या क्या है उसमें, उनकी समरी, इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन, ये क्लिनिकल स्टडीज़, ड्रग का मार्केटिंग एक्सपीरियंस कैसा है, सेफ्टी कैसी कैसी है उसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हम उसमें लिखते हैं। ये भी कि सिंगल डोज लेनी है, डबल डोज, रिपीटेड डोज, कार्सिनोजेनिसिटी है क्या उसकी, नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर में लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर एक तरीके का ब्राउचर होता है जो ड्रग की इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प आता है, आता है, ठीक है। सारी की सारी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है। तो सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को होप ये टॉपिक बहुत बेसिक है, पता ही होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। फिर भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है या फिर कुछ गलत लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।